क्या झूठ बोला उन्होंने? बताओ ना, झूठ बोल रही हैं वो? सिर्फ एक बार मुझसे यह गलती हो गई है, सिर्फ एक बार। मैं कोई भी कसम खाने को तैयार हूँ, मेरा यकीन करें प्लीज। इसी बात का डर था मुझे। कहती थी ना कि दूर हो जाओ उन दोस्तों से तुम। मुझे पता था कि गलत हरकतों में पड़ जाओगे तुम, लेकिन नहीं। उस वक्त तो तुम्हें मेरी बातें जहर लगती थी ना। नहीं, अब आप भी शुरू हो जाए। काम करें, आप भी मारते कर लें शौक पूरा। तुम पर कभी हाथ उठाने का अख्तियार तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया शानी। सिर्फ एक दफा ये गलती हो गई। वो आपको याद है एक फेक प्रोडक्शन हाउस था जहां मैंने सिक्योरिटी जमा करवाई थी? बस उसी रात मुझसे और मेरे दोस्तों से बहुत बड़ी गलती हो गई। यही खुदा का इंसाफ है शानी। जो पैसा गलत रास्ते से आता है ना, वो इसी तरह चला भी जाता है। ने लूटा ना किसी को तो देखो वो पैसा तुम्हारे काम भी नहीं आया। मेरा यकीन करें, सिर्फ एक दफा हुई है मुझसे गलती, प्लीज। तो फिर तुम ये एतराफ कर लो सईद के सामने। कम से कम उन्हें ये भरोसा तो हो जाएगा कि इस सारी कमाई से घर नहीं चलता था या हमारा कोई हिस्सा नहीं था उसमें। बात करो बाबा से। खाना ला रही हूँ तुम्हारे लिए। सिला की सास ने जो आपसे कहा था वो गलत नहीं था बाबा, लेकिन ऐसा सिर्फ जिंदगी में एक दफा हुआ। मुझे कुछ रकम की जरूरत थी और उस स्याह रात में मुझसे वो गलती हो गई। आप कसम उठवा दें, उसके बाद मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। आपका मान और गुरूर नहीं तोड़ा है बाबा। मैं तो आपका मान और गुरूर कभी ही नहीं पाया। सारी उम्र नालायकी रहा, लेकिन गुनाह के रास्ते पे नहीं चला। अब मुझसे एक दफा गलती, मैंने उसकी तौबा कर ली है। कभी कभी हमारी एक गलती हमारा हमेशा का तारुफ बन जाती है शानी। एक दफा गलती हुई, किसी और का दिल मेरे लिए साफ हो ना हो, आप अपना दिल मेरे लिए प्लीज साफ कर दे बाबा। प्लीज माफ कर दे बाबा, माफ कर दे बाबा, प्लीज माफ कर दे।
भूखे मत सोना। जी जी आंटी, जैसे आपको मुनासिब लगे। जी सही है। ये लें, आप दुआ से बात करें। अस्मत, ये लो अस्मत आंटी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी जबान से ये अल्फाज सुनने को तरस गई थी मैं। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास अपना फोन क्यों नहीं है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा माहम तुम्हारे साथ ही है? नहीं, वो फोन देके चली गई है। बेटा मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछे। क्या तुम माहम और शहजाद के रिश्ते से खुश हो? बेटा अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तुम्हें कैसे पता कि मेरा बेटा तो तुम्हें एक दिन भी नहीं भूला। उसके दिल में लगा बचपन की दोस्ती का वो पौधा अब मोहब्बत का तनावर दरख्त बन चुका है। हेलो। हाँ बेटा, थोड़ा मैं बस तुमसे यही पूछना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में शहजाद के लिए कोई ऐसा जज्बा तो नहीं जिसकी वजह से माहम और शहजाद के लिए किए हुए फैसले पर मुझे दोबारा सोचना पड़े। नहीं खाला, मैं तो बहुत खुश हूँ। माहम बहुत चाहती है शहजाद को। इतने अरसे तक तो मुझे पता ही नहीं चल सका कि शहजी असल में शहजाद है। तो तुम सोच नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो जब से तुमसे मिलकर आई हूँ बस यही सोच रही थी कि अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात हुई तो मैं यहाँ सब लोगों को क्या कहूँगी। इन लोगों के हम पे बहुत एहसानात हैं बेटा। आप बेफिक्र रहें खाला, जैसे उनके आप पे बहुत सारे एहसानात हैं वैसे मैं भी उनके एहसानों के नीचे दबी हूँ। और मेरे लिए माहम की खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। जीती रहो मेरी जान। तो तुमसे बात कर करना मुझे तसल्ली हो गई कि अब शहजाद तुमसे मिलेगा भी तो उसके और माहम के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं खाला? क्या शहजाद माहम को पसंद नहीं करता? नहीं नहीं बेटा, पसंद करता है, क्यों नहीं करता। उसकी रजामंदी से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे। आमीन। अच्छा बेटा, अब तुमसे बाद में बात करूंगी। तो बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या देख रहे हैं आप? माम की मंगनी की तस्वीरें देख रहा हूँ, तुमसे शेयर कर देता हूँ। मुझे तस्वीरें देखने का शौक नहीं, और अगर होता तो मैं मंगनी में ना आ जाती। हमेशा ना इतनी बेजारी अच्छी बात नहीं है। खुश रहा करो। आप मेरे पास रहेंगे तो खुश ही रहूंगी। तो ऑफिस जाना छोड़ दो। मोहब्बत में तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ऐसी कुर्बानियां ना सड़क पे ले आती हैं सिर्फ।
मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ करो। मैं चाहती हूँ आप दुआ की तरफ से अपना माइंड क्लियर करें। मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचती। वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचती। बड़ी हमदर्दी हो रही है दुआ से। नहीं जावीद, हमदर्दी नहीं हो रही है। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि वो आपको पसंद करती है। मगर तुमने तो कहा था कि तुमने उसकी बातें खुद सुनी। हाँ, मगर बचपन से किसी और को पसंद करती है। I honestly don't care सिला, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसकी किसी भी किस्म की लव स्टोरी में। होना भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारी लव स्टोरी पे ध्यान दें। तो तुम सोच नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो जब से तुमसे मिलकर आई हूँ बस यही सोच रही थी कि अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात हुई तो मैं यहाँ सब लोगों को क्या कहूँगी। इन लोगों के हम पे बहुत एहसानात हैं बेटा। दुआ तुमसे बात कर करना मुझे तसल्ली हो गई कि अब शहजाद तुमसे मिलेगा भी तो उसके और माहम के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या हुआ है दुआ? कुछ नहीं। सिला ने कुछ कहा है तुम्हें? वो तो कुछ कह भी दे तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती मैं। तो तुम्हें याद आ रही है किसी की? अब तो कोई याद भी नहीं आता। क्या मतलब? मतलब कि समझा लिया है मैंने इस दिल को, जो नसीब में होता वो बिछड़ता ही क्यों। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सारी बातें तुम कर रही हो। तुम भी तो यही कहती थी, जो सालों पहले छोड़ गया उसे याद करके क्या फायदा। दुआ, मैं मामा से बात करूं? क्या? यही कि तुम अजद के लिए राजी हो गई हो। नहीं महम, प्लीज अभी नहीं। दुआ, जब तुमने मान ही लिया है कि जो बिछड़ गया है उसने वापस नहीं आना, तो फिर अजद को इंतजार कराने का क्या फायदा है? महम प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। ओके, परेशान मत हो। आराम से सुकून से जब अजद के बारे में सोचोगी तो दिल उसके अलावा और किसी की गवाही नहीं देगा, ठीक है? दिल तो अब किसी की गवाही नहीं देता महम। सालों से इस दिल पे जो काबिज है उसकी जगह किसी और को देना नामुमकिन है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप मेरे साथ ऐसा कर सकती थी अम्मी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे गलत मत समझो बेटा, मैं तुम्हें बस बताने ही वाली थी। नहीं अम्मी, अगर आपने बताना होता ना तो आप कभी मुझे माम से मंगनी ना करने देती। आप जानती थी मैं सिर्फ दुआ से मोहब्बत करता हूं, हमेशा उसी के बारे में सोचा। जब मैं उसे कभी भुला ही नहीं पाया तो अब कैसे छोड़ सकता हूं? पागल मत बनो शहजाद, तुम्हारी माहम से मंगनी हो चुकी है। कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी है। ना तो मैं इस मंगनी को मानता हूं और ना मैं ये शादी करूंगा। आप मेरे रोज अंकल को इनकार कर दो। नहीं, मैं शहजाद को दुआ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। शहजाद ने अगर दिल के हाथों मजबूर होकर माहम के लिए इनकार कर दिया तो मैं तो कभी भी महरोज भाई और आंटी से नजरें नहीं मिला सकूंगी। मैं तो सिला और जावी की वजह से बेहद परेशान हूं महरोज।
तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है मुझे, लेकिन परेशानी मसले का हल नहीं होती। खुदा जाने जावी इस लड़की के फ्रेब में कैसे आ गया। रिजी, जो होना था वो हो गया, अब उस पर गुस्सा करने का क्या फायदा। जो होना था वो तो हो चुका, उस पे कर लिया मैंने सब्र, लेकिन जो हो रहा है इस पर मैं सब्र बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर कोई बात हुई है? कब बात नहीं होती। वो तो लड़की इस घर में ऐसे रहना चाहती है जैसे जावी को उसने फतह कर लिया हो। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है उसके सामने। तो तुम जावी से कहो, उसे समझाए। जावी समझाएगा उसे, वो तो उसके शहर में इस तरह आ चुका है, उसको तो मेरी कोई बात समझ आ ही नहीं रही। सिला के घर से फिर कोई आया? हाँ, शायद उसके बाबा आते हैं। मुझे तो वैसे लगता है ये ढंग से उनसे भी नहीं मिलती। सिला कभी नहीं गई उधर? मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई ख्वाहिश है वहां जाने की। फिर भी जावी से कहा करो कि उसे ले जाया करे। वो ना जाना चाहे फिर भी। हाँ, फिर भी, ताकि उसे अपनी हैसियत भी याद रहे और अपने घर वालों के साथ ताल्लुक भी। हाँ, समझ गई हूँ। वाकई ये अपनी औकात भूली हुई है। अच्छा रिजी, एक रिक्वेस्ट और करूँ? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महरूज। जावी को प्यार से समझाया करो। जितना सख्ती से बात करोगी उतना ही वो तंग होगा। डोंट वरी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। अच्छा किया शानी, जो बाबा की गलतफहमी दूर कर दी तुमने। मुझे तो पता भी नहीं है कि इन्हें मेरा यकीन हुआ भी है कि नहीं। हो गया है। कह रहे थे कि मेरे बेटे से एक ही तो गलती हुई, पर यही गलती मेरी बहन ने मेरा सबसे बड़ा गुनाह बना दिया। तुम ये भी तो सोचो शानी, उसने जिस रूप में तुम्हें देखा था कितना दुख पहुंचा होगा उसे। किस बात का दुख पहुंचा है उसने हमें? कौन है वो हमारी? इतने सालों से उसने हमारी खबर लेने की, हमारी खैरियत पूछने की कोशिश की। नहीं, मजबूरी थी उसकी। और फिर अम्मा जी के चले जाने के बाद वो तो बिल्कुल अकेली थी बच्ची, वो कहाँ से हमारी खबर लेती। उसको इतना मजलूम मत समझे, ऐश कर रही है। शानी, पता है हमारे बाबा बताते हैं कि उसकी आंखों में बहुत मोहब्बत और प्यार है। तुम एक दफा उससे मिल लो ना, ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। रिमशा कहती तो तुम चले जाते। शानी, पता है हमारे बाबा बताते हैं कि उसकी आंखों में बहुत मोहब्बत और प्यार है। तुम एक दफा उससे मिल लो ना, ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताएं आप कब आएंगी? बेटा आना तो है, तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है। देखो कब प्रोग्राम बनता है। शहजाद ने बताया तुम्हें? नहीं, मुझे तो दादू ने बताया था। हाँ, वो चाहती हैं कि सारी शॉपिंग तुम्हारी मर्जी से हो। वैसे आंटी मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा अगर आप और शहजाद मेरे लिए शॉपिंग करें। जीती रहो मेरी जान। अच्छा, दुआ कहाँ है? यही होगी अपने कमरे में। जरा बात तो कराना मेरी। क्या हो गया आंटी, खैरियत है? मुझे तो लगता है आप और दुआ मिलकर मेरे पीछे कोई साजिश कर रहे हैं। प्यार करने वाले साजिश नहीं करते। ओहो,
सॉरी आंटी, मैं तो मजाक कर रही थी। माहम, तुम्हें आंटी बुला रही हैं। अच्छा आंटी, मैं जा रही हूँ, मम्मा मुझे बुला रही हैं। ये दुआ आ गई, आप उससे बात करें, ठीक है? कौन है? असमत आंटी का फोन है। आंटी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ। दुआ बेटा, तुम भी एक फ़ोन ले लो ना। बात करनी होती है तो महम से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मैं भिजवा दूँ तुम्हें? फ़ोन तो है मेरे पास, माहम ने बहुत पहले लेकर दिया था, लेकिन मैंने उसमें सिम नहीं डाली क्योंकि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी होती। अच्छा दुआ, तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। खाला, आप तो हुक्म किया करती थी। मैं जितने प्यार से हुक्म करती थी, तुम उतने ही प्यार से मेरा हर हुक्म मान भी लेती थी। कहें खाला, क्या बात है? दुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताओ। नहीं, मुझे गलत नहीं समझना बेटा, लेकिन अगर तुमने वहाँ सबको बता दिया तो शहजाद को भी पता चल जाएगा कि तुम ही उसकी दुआ हो। मेरा मतलब है उसकी कज़न दुआ हो। लेकिन खाला, आपने तो मुझे कहा था कि शहजाद अगर मेरे बारे में जान भी गया तो शहजाद और माहम के रिश्ते पे कोई आंच नहीं आएगी। हाँ बेशक, लेकिन बस क्यों ही डर लग रहा है कि अगर उसे ये पता चल गया कि तुम उसकी कज़न दुआ हो तो वो कुछ और ना सोचने लग जाए। आंटी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने शॉपिंग के लिए आना है, लेकिन सच पूछो तो शॉपिंग एक महज बहाना है। तुम्हारे साथ बैठ के मैंने ढेरों बातें करनी। आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं जाऊं? तो आप आंटी क्यों बोला? क्योंकि जिस रिश्ते को सबसे छुपाना हो उसे पुकारने का इख्तियार बाकी नहीं रहता। खुदा हाफिज आंटी। अरे आओ आओ शानी, आओ। बाबा, वो मुझे दुआ का नंबर दे देंगे? मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें उससे? मुझे उससे बताना है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना वो सोचती है। मुश्किल ये है वो मुझसे बात करे, मेरी आवाज सुन के तो वो फोन ही काट देगी। फिर तो तुम्हें उसे फोन नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद उसके पास जाना चाहिए। जाओगे तो फासले कम होंगे शानी। पहले बात कर लूं, फिर मिलके भी आ जाऊंगा। फोन नहीं है उसके पास। बाबा, वो तो इतने बड़े घर में रहती है, फोन नहीं है उसके पास। वो कहती है कि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप चलेंगे मेरे साथ? मैं चाहता हूं कि तुम अकेले जाओ। बड़ी बहन है तुम्हारी, डांटेगी तो उसकी डांट सुन लेना। सुन लो, बल्कि मैं तो जा ही इसलिए रहा हूं कि मैं उसकी गलतफहमी दूर कर सकूं कि मैं कोई चोर या लुटेरा नहीं हूं। अच्छा, तो फिर एक बात मानना मेरी, उस वक्त तक वापस ना आना जब तक उसकी गलतफहमी दूर ना हो जाए। जी बाबा।
आज महरोज की कॉल आई थी, बता रहे थे कि तुम बिजनेस के मामला बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। थैंक गॉड। क्या आप भी मुझसे खुश हैं? कम ऑन, तुम मेरे बेटे हो, मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी? यही तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूँगा मामा। तुम जानते हो कि मुझे तुमसे क्या शिकवा है। जी मामा। मामा, मुझे सिला से कब मोहब्बत हुई मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपके बिना नहीं लेना चाहता, और मैं आपको बताने ही वाला था कि ये मिसहैप हो। खैर, जो भी हो गया, बस अब मैं ये चाहती हूँ कि घर में एटलीस्ट सुकून रहे। मामा, मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर वो कोई गलती करती है आप उसको इग्नोर कर दें। मुझे भी यही सोल्यूशन समझ आ रहा है, क्योंकि वो लड़की तो किसी की सुनती नहीं है, ना उस पर कोई असर होता है, उसकी बातें इग्नोर ही करनी पड़ेंगी। मामा, मैं उसको समझाऊंगा, वो ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है उसके बाबा आए थे उससे मिलने। मैंने महरोज को बताया था तो कहने लगे कि जावी से कहना कि सिला को ले जाया करे उसके घर, तो घर वालों से मिल भी लेगी वो। जी मामा, मैं उसको ले जाऊंगा। लगता है आंटी मेरे ही खिलाफ उसके कान भरे हैं। कितना फर्माबरदार बना बैठा। किसकी कॉल है बेटा? सिला का नाम। जाओ, इंतजार कर रही होगी वो तुम्हारा। कहाँ से इतनी देर से? मामा के पास बैठा हुआ था। इतनी देर? हाँ, कुछ बिजनेस के मैटर्स डिस्कस कर रहा था। काफी खुश हैं वो आजकल कंपनी का प्रोग्रेस देख के। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं आपके लिए लकी साबित हुई। अपना कामयाबी का क्रेडिट तुम्हें दे। और वैसे भी मर्द का रिस्क तो औरत की नसीब से मिलता है ना। आप चाहे जाके किसी से भी पूछे बगैर ही मान लेता हूँ। अब खुश? मेरे खुश होने के लिए तो आपका साथ ही काफी है जाफी। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया बाबा आए थे? मैंने इतना अहम नहीं समझा। अरे, मैं तो सुन के काफी खुश हुआ। फाइनली उन्होंने अपनी नाराजगी खत्म कर दी। उन्होंने अपनी नाराजगी खत्म की हो या नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जो आपको इज्जत नहीं दे सकता वो मुझसे भी इज्जत की उम्मीद ना रखे। ऐसे नहीं कहते सिला। एक काम करते हैं, उनसे मिलने चलते हैं कल, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। सिला, वो तुम्हारा घर है। मेरा घर वो नहीं, ये है। नो डाउट ये भी तुम्हारा ही घर है, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं साबित। और मैंने आपको कह दिया ना कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। और वैसे भी जिस तरह उन्होंने मुझे रुखसत किया था, कोई अपनी बेटी को इस तरह रुखसत नहीं करता। जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी उन्हें। सिला, मेरे ख्याल से तुम्हें उनका रवैया इग्नोर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक बंद कर देना चाहिए। अच्छा ना मेरी जान, जस्ट लेट इट बी। अगर तुम्हें नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, ओके? चलो मूड अच्छा करो। गुड। चलो मैं फ्रेश हो गया। पागल हूँ, वहां से उठ कर आऊं जहां से आई हूँ। मैं नहीं जाऊंगी।
शहजाद, बेटा कॉफी। अभी आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी? क्या कर रहे थे तुम? वो माहम ने एंगेजमेंट की तस्वीरें शेयर की हैं, बस वही देख रहा था। बहुत प्यारी लग रही थी माम, है ना? वो तो प्यारी लग रही थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सब दुल्हन की तारीफ क्यों करते। मैं प्यारा नहीं लग रहा था? हाँ भाई, मेरा बेटा भी बहुत प्यारा लग रहा था, बल्कि जोड़ी ही बहुत प्यारी लगी। अल्लाह ताला तुम दोनों को बुरी नजर से बचा के रखे। थैंक यू। अम्मी, ये माम के घर पे जो दूसरी लड़की रहती है, दुआ, आप लोगों की बड़ी डिटेल में बात हो रही थी। मुझे तो लग रहा था बहुत अच्छे दोस्त बन गए आप लोग। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। अरे शहजाद, तुमने मुझे तो बताया ही नहीं कि शॉपिंग कब स्टार्ट करनी है। मेरी शॉपिंग पे कितनी देर लगनी है? जितनी भी देर लगेगी बेटा, उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। डोंट वरी, हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अब अम्मी, वो मैं तस्वीरें देख रहा था एंगेजमेंट की, तो जब दुआ की तस्वीर देखी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे ये वही दुआ है। I mean, बिल्कुल सेम आंखें हैं। क्या हो गया है शहजाद तुम्हें? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि भूल जाओ दुआ को। एक्चुअली you're right, इत्तेफाक भी हो सकता है, सिर्फ आंखें मिल रही हों, जरूरी तो नहीं वही होगी। अब से तुमने सिर्फ और सिर्फ माहम के बारे में सोचना है शहजाद। माहम को पता चलेगा कि तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं माहम से थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम माहम के अलावा किसी और के बारे में मुझसे बात करोगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम मुझसे मिलने आया होगा। कैसे हो शानी? ठीक हूँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जा तो रहे थे, मगर फिर कभी चले जाएंगे। फोन करके तो आना था ना शानी। वैसे भी मेरा और जावी का शॉपिंग का प्लान था। कोई बात नहीं सिला। बात तो है ना जावी। और तुम कौन से रोज रोज मेरी खातिर जल्दी आ सकते हैं? आप लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम मत खराब करें, कोई मसला नहीं है। यार मगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों सिला? वैसे किस काम से आए हो? ओह, समझ गए। जावी प्लीज की जॉब का कुछ कर देना। कब तक काउंटर पे खड़ा हुआ ब्रांड सेल करेगा? शानी यार, तुम मुझे अपनी सीवी व्हाट्सएप कर दो ना। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं कह रही हूँ? सीवी का क्या करना? चलो शानी, फिर मैं तुमसे जल्द राब्ता करता हूँ। ओके? अब आई गए हो तो चाय पी के जाना। राशिद, इनको अंदर बिठाओ और दुआ को कहना कि इनको चाय पे ला कर दे। चले? यार सिला सुनो, शानी क्या सोचेगा कि हम अपना प्लान भी उसकी वजह से चेंज नहीं कर सकते। जो वक्त मेरा आपके साथ है वो आपके साथ है। और वैसे भी शानी ये बारीक बातें नहीं सोचती। अच्छा, कम से कम तुम दुआ को ये तो बोल दो कि वो उसकी अच्छे से खातिरदारी करे। कहा ना मैंने,
आपको उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिला, मैं दुआ को जानता हूँ, मामा और माहम भी घर पे नहीं है, कहीं वो शानी को अजनबी समझ के घर ना भेज दे। दुआ उसका बहुत ख्याल रखेगी, यकीनन। अच्छा, कम से कम तुम शानी को फोन करके सॉरी जरूर बोल देना। हाँ हाँ कर लूंगी बाबा। अब हम चलें? तुम